ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? नोट्स बनाए होंगे ना आप दोनों ने? हाँ, वर्डप्रेस किया था। वर्डप्रेस ओके, और क्या किया था हम लोग। मम्मा? मैं अभी वीडियो दोबारा देख ही रही थी। अच्छा, अर्शी आप बताओ। हाँ, हम लोग वेब होस्टिंग तक पहुँचे थे लाइक, और हम लोग ने हेडर और तो ये सब डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ओके। एसएसएल एंड सिक्योरिटी के बारे में भी आपने बताया था कि ये वाला तो हमने शायद उसके प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने वर्डप्रेस कैसे सेटअप करते हैं इस चीज़ पे हाँ, फोकस किया सेटअप। था। है हाँ, ना? डोमेन वर्डप्रेस का नेम वेब डैशबोर्ड में होस्टिंग। क्या-क्या ऑप्शंस होते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। है ना? पेजेस को एक क्रिएट बार करना मैं है। गो थ्रू कर देता हूँ आपको और फिर हम ओके, आगे चलते हैं। ठीक है? ओके, श्योर। स्क्रीन विज़िबल है मेरी? यस। यस। हुँ। तो हम ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था, जिसमें मैंने आपको पोस्ट क्या होती है, पोस्ट डालते कैसे हैं, ये सिखाया था। हुँ, पेजेस क्या होते हैं, ये बताया एंड था। लेयर्स, यस। आपने एक सब डोमेन भी बनाई थी ना? हाँ जी, ये सब डोमेन ही है ना, उस arshi.magnusbox.com। हाँ, उसका हाँ। सेटअप। हाँ, उसका सेटअप किया था हमने। अपीयरेंस में थीम क्या होती है, थीम कैसे ऐड करते हैं, वो सिखाया था। अच्छा देखो, एक और चीज़ है, थीम्स और प्लगइन्स ना जिस कंपनी ने क्रिएट करे हैं, जैसे कि एस्ट्रा थीम है, किसी कंपनी ने बनाई है ना, किसी का प्रोडक्ट है एस्ट्रा। ये वर्डप्रेस का प्रोडक्ट नहीं होता। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लोग ना वर्डप्रेस के ऊपर अपनी थीम्स को बेचते हैं, जो कोड कर सकते हैं, जो लोग थीम्स को, वो लोग अपनी थीम्स बेचते हैं। कुछ लोग फ्री भी देते हैं, कुछ लोग बेचते भी हैं। तो जैसे कि फ्री एस्ट्रा वालों है, को अब क्या फायदा होता है उसका? कुछ नहीं, ऐसे ही अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए उस फ्री थीम के अंदर भी कुछ ना कुछ वो ऐसे फीचर ऐड कर देते हैं जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। ओके। बट आजकल बहुत कम ही लोग हैं जो वैसे करते हैं। अदरवाइज पेड थीम्स आती हैं, उनका ये फायदा रहता है कि उसमें जैसे एस्ट्रा में आपका उतना बेटर टेम्पलेट बना हुआ नहीं आएगा। पेड थीम जो आप हम्म। खरीदते हो उसमें आपको पूरा का पूरा टेम्पलेट बना बनाया आता है। पूरी की पूरी हाँ। वेबसाइट बनी बनाई आएगी, बस इंपोर्ट करना और वेबसाइट लाइव। ठीक है? तो यस। जैसे हमने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करी है ना, तो एस्ट्रा थीम में अपडेट आएगा। देखो, जैसे अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है यस। क्योंकि जो भी इसका क्रिएटर है उसने कुछ चेंजेस करे होंगे थीम में, कुछ कोड में कोई बग फिक्स करा होगा, है ना? जैसे कि ये तो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बग आते रहते हैं। बग क्या होते हैं आप लोग समझते हो? मतलब कि बग मतलब एरर। एरर। हाँ, एरर। एरर। ओके। एरर। अब देखो, एरर का एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि अर्शी, आपने एक टी शर्ट खरीदी, ठीक है, जब आप थे 10 साल के। अब आप जब आप 15 साल के हो गए तो वो टी शर्ट आपको टाइट होने लग गई। ठीक है, तो आप टी शर्ट को अपडेट करोगे, टी शर्ट चेंज करोगे अपनी, है ना? या फिर आपने घर में बनाई है तो उसकी सिलाई खोल दोगे, ये कर दोगे, है ना? तो ये करा आपने क्या, एक बग फिक्स। आपका ओके। आप अगर आप एक प्रोडक्ट हो तो टाइम के साथ प्रोडक्ट अपडेट हो गया, आपकी एज बढ़ गई, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड को रिलेटेड जो चीजें हैं उनको उनका बग फिक्स करना पड़ेगा ना, ताकि वो को रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो उसके साथ बेटर परफॉर्म कर पाए। जैसे आपकी टी शर्ट अब आपके कंपेटेबल नहीं है, तो आपको अपनी टी शर्ट अपने कंपेटेबल बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, अपडेट। इसे कहते हैं हम एरर फिक्स। तो जैसे कि अब, जैसे डेली गूगल क्रोम अपडेट होता है। अब वर्डप्रेस क्या अलग चीज है, एस्ट्रा क्या अलग चीज है। वर्डप्रेस अलग कंपनी है, एस्ट्रा अलग कंपनी है। अब वर्डप्रेस कुछ एरर अपडेट्स करेगा, तो एस्ट्रा को भी उस हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा ना, या। है ना? इसे कहते हैं हम बग फिक्स, या फिर इसे अपडेशंस भी कह सकते हैं, अपडेट्स भी कह सकते हो आप। ठीक है? ओके। तो ये सब चीजें ना आपस में डिपेंडेंट होती है। वर्डप्रेस, प्लगइन्स और थीम, ये चीजें ना सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों चीजें एक साथ वर्क करती है कि एक ये वर्डप्रेस है पूरा, मतलब दिस इज अ वर्डप्रेस। ये अपने आप में एक यस। कंपनी है, ओके। वर्डप्रेस। ठीक है? थीम्स के अंदर जितनी थीम्स है, दे आर ऑल इंडिविजुअल कंपनीज। देखो, ये तीन तो ऐसी फ्री आती है, तो वर्डप्रेस की बनाई हुई है। इफ आई क्लिक ऑन ऐड न्यू थीम, तो यहाँ पर जितनी आपको थीम्स दिख रही है, दे आर डिफरेंट कंपनीज बेसिकली, जिन्होंने अपनी अपनी थीम्स बना रखी है। ठीक है? तो ये एक अलग प्रोडक्ट है। प्लगइन्स के अंदर आएंगे तो प्लगइन के अंदर कुछ प्लगइन्स है, ये अलग अलग, ये अपने आप में अलग प्रोडक्ट्स है। होस्टिंगर एक अलग कंपनी है, लाइट स्पीड कैशे एक अलग कंपनी है। ठीक है? ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लाइट स्पीड कैशे बाय लाइट स्पीड टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी है लाइट स्पीड टेक्नोलॉजीज, है ना?
होस्टिंगर बाय होस्टिंगर, होस्टिंगर एआई असिस्टेंट प्लगइन जो है वो बाय होस्टिंगर, होस्टिंगर कंपनी का प्लगइन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये चीजें भी एक दूसरे पे वो है, डिपेंड है, डिपेंडेड है। ठीक है, अगर वर्डप्रेस को चेंज करेगा तो इस प्लगइन की कंपनी को भी प्लगइन में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो वर्डप्रेस में परफॉर्म कर पाए। ये एक डीमेरिट है वर्डप्रेस का। ठीक है, क्योंकि अगर वर्डप्रेस की कंपैटिबिलिटी किसी भी प्लगइन के साथ गलत हो गई तो अपने आप वेबसाइट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस की दिक्कत होती है, इसलिए जो बड़े लार्ज स्केल वेबसाइट बनाते हैं लोग वो वर्डप्रेस पे नहीं बनाते हैं। लार्ज स्केल वेबसाइट है, ज्यादा ट्रैफिक है, प्लगइन में कुछ हाँ प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, साइट डाउन हो जाएगी, हाँ। है ना। इसलिए तो किस पे स्मॉल बनते हैं? बिजनेसेस बना सकते हैं, इस पर ब्लॉग्स बना सकते हैं, ये सब चीजें बनाई जा सकती है। जैसे बड़ा आपने बोला जो बड़ी चीजें होंगी तो किस पे बनेंगी? वो उसके लिए कोडिंग की जाती है, रिएक्ट पे, नॉट जेएस पे, लैरावेल पे, ये सब कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जिन पर कोड कर कर वेबसाइट बनाई जाती है। ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई यूज कर सकते हो, ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शॉपिफाई शॉपिफाई कोई, क्यों, शॉपिफाई शॉपिफाई भी एक कंपनी है ओके, मतलब वर्डप्रेस वो की तरह। शॉपिंग ऐप नहीं है ना? नहीं नहीं, शॉपिफाई इज नॉट अ शॉपिंग ऐप। जैसे वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस ओके क्या है, एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो। ओके। सेम शॉपिफाई के साथ है। शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन है जो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने देता है। ठीक है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और वो सिर्फ ई कॉमर्स के लिए ही है। अब वो क्यों ई कॉमर्स के लिए है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि शॉपिफाई क्यों चूज करना चाहिए जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये यूजर्स वगैरह से मैंने आपको बता दिया था। स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज के बीच डिफरेंस बताया था मैंने। हाँ। जैसे कि वेबसाइट के होम पेज पे कोई भी हम पोस्ट डालेंगे तो वो होम पेज पे शो होती है डायरेक्टली, उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक पेज या डायनेमिक पेज, सॉरी स्टैटिक पेज या लेटेस्ट पोस्ट टाइप। स्टैटिक पेज और डायनामिक में तो ये था ना कि जो एक्टिविटीज दिखती है कि स्टैटिक में बट हो नहीं सकती है कोई एक्टिविटी, राइट? और हाँ, डायनामिक में हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं, डाटाबेस पे चलती है। वो हो गई डायनेमिक वेबसाइट। अभी मैं होम पेज की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो स्टैटिक पेज होम पेज का मतलब ये है कि कोई एक स्टैटिक होम पेज ओपन करेगा जब भी मैं वेबसाइट को ओपन करूंगा तो एक स्टैटिक होम पेज ओपन होगा। अगर मैं इसको लेटेस्ट पोस्ट पे सेट कर दूंगा, अगर मैं इसको लेटेस्ट पोस्ट पे सेट कर दूंगा तो जो भी मैं पोस्ट डालूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर वो होम पेज पे शो हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ वेबसाइट नोन एज द विलियम स्ट्रीट। अब विलियम स्ट्रीट का, आप देखो, विलियम स्ट्रीट को देख के बताओ कि क्या ये स्टैटिक पेज है या लेटेस्ट पोस्ट है। आई थिंक लेटेस्ट पोस्ट, करेक्ट। सबसे ऊपर वाला। हाँ, तो ये वेबसाइट लेटेस्ट पोस्ट पे सेट हो रखी है क्योंकि ये एक ब्लॉग है, या ये एक मेंस फैशन ब्लॉग है। ठीक है, जैसे ये देखो ये इसका कंटेंट है, ये इसका इंस्टाग्राम है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लॉग है। सो इसी तरीके से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक पेज और अ लेटेस्ट पोस्ट टाइप। ठीक है, ये मैं आपको शब्दों में दूंगा ना बनाने के लिए, तब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा और खुद बना के देख लेना ना। ठीक है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले थे, आइडिया है ये कुछ। फीचर्स पूरे हो गए थे हमारे। ये फीचर पूरे हो गए थे, हमारा जो फीचर बचा था, हमें नेक्स्ट पढ़ना था पेज डेवलपमेंट, पेज बिल्डर। ओके। ग्रुप अगर आप चेक करोगे तो क्लास 5 क्या लिखी है, ठीक है। पेज डिजाइनिंग लिखा है। चलो पेज डिजाइनिंग करते हैं फिर। उसके लिए हमें एक प्लगइन लगेगा। अब देखो, हमें अपनी वेबसाइट में कोई एक फीचर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक प्लगइन ऐड करेंगे जिसके थ्रू हम उस फीचर को यूज कर पाए। पेज डिजाइनिंग का मतलब ये है कि जैसे कि अभी इसका जो मैंने होम पेज बनाया है उसके अंदर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं डिज़ाइनिंग करने के लिए।
कलर्स, आइकन्स, इमेजेस, वीडियोस, बॉर्डर्स, ये सब चीज़ें लगाने के लिए इतने ऑप्शंस है नहीं। तो हमें एक पेज बिल्डर प्लगइन की जरूरत पड़ेगी जिससे हम इस पेज को रीडिजाइन कर पाए। ओके। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड पे आते हैं, प्लगइन्स में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करके इधर सर्च करेंगे एलिमेंटर। आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो एलिमेंटर प्लगइन फॉर पेज डिजाइनिंग। हाँ जी, कैन यू रिपीट इट? एलिमेंटर प्लगइन फॉर पेज डिजाइनिंग। ओके, डन। फॉर पेज डिजाइनिंग। लिख लिया? हाँ। तो इस प्लगइन को अब हम इंस्टॉल करेंगे। और इसे कर देंगे एक्टिवेट। तो ये हमारा प्लगइन हमारी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। ये देखो एलिमेंटर आ रहा है यहाँ पर। अब आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखना, जब मैं पेजेस में जाऊंगा, ऑल पेजेस में होम पेज को एडिट करूंगा तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो गया विच इज एडिड विद एलिमेंटर। ठीक है, तो अब मैं इस पेज को एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन कर सकता हूँ, वो पूरे पूरे पेज को। ठीक है, तो मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा। अब एक बार मैंने एडिट विद एलिमेंटर कर दिया तो मैं बैक टू वर्डप्रेस नहीं कर सकता, वरना मेरा सारा डिजाइन खराब हो जाएगा। तो ये मेरा एक एलिमेंटर का पूरा डैशबोर्ड है जिसके अंदर देखो मैं कितनी चीजें ऐड कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। कंटेनर ग्रिड तो देखो लेआउट के लिए होता है, इसके अलावा आप अगर देखो इधर तो आपको दिखेगा कि मैं हेडलाइन, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप, आइकन्स, इमेज बॉक्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं ऐड करके अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको भी यूज़ करना है अभी जब आप वेबसाइट बनाओगे आगे। तो इन चीज़ों को आपको भी यूज़ करना है आगे, बट फिलहाल मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। कोई भी चेंजेस करने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक करना है याद से, वरना ना वो चेंजेस गायब हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है प्लस का। प्लस पे ऐड करने से ये हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि किस टाइप का लेआउट आपको डिजाइन करना है अपनी वेबसाइट के लिए। आपको फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है या ग्रिड यूज करनी है, तो हमें तो अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल वेबसाइट बनानी है तो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे। अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा है कि आप किस टाइप का फ्लेक्स बॉक्स यूज करना चाहते हो। अगर मैं जैसे 4 कॉलम वाला फ्लेक्स बॉक्स यूज करता हूँ तो देखो 4 कॉलम बन जाते हैं। अब वेबसाइट के अंदर जो सिस्टम रहता है, जो हमारा वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर का सिस्टम रहता है, उसमें ये रहता है कि एलिमेंटर में एक होता है सेक्शन, इसे कहते हैं सेक्शन, और इन्हें कहते हैं कॉलम्स। ये हैं ये है 4 कॉलम। ठीक है, इन 4 कॉलम के अंदर अगर मैं इमेजेस डालूंगा तो 4 इमेजेस का कॉलम यहाँ पर बन जाएगा मेरे होम पेज पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सेक्शन ऐड करा जिसके अंदर 4 कॉलम का मैंने ऑप्शन ऐड करा। ऐसे ही वापस मैं आपको अभी दिखाता हूँ, प्लस पे क्लिक करूंगा, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखो एक ऐसा डिजाइन आ गया जिसमें लेफ्ट साइड में एक कॉलम है और राइट साइड में 2 रो है जिसमें एक एक कॉलम है। इन सब में हम सिर्फ पिक्चर्स ऐड कर कुछ सकते भी, हैं? कुछ भी। अच्छा, कुछ भी। यहाँ पे आप वापस क्लिक करोगे बैक पे, ये यहाँ देखो आपको जितना ऑप्शन दिख रहा है। लेट से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हेडिंग। हेडिंग में यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, दिस इज अ सैंपल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने ऐड कर दिया सैम हेडिंग। हेडिंग को मैं
कलर्स वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ स्टाइल में जाके। ये देखो यहाँ पर अलाइनमेंट आ रहा है कि मेरी जो हेडिंग है उसकी क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक कर दिया। फॉन्ट की टाइपोग्राफी और फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, फॉन्ट स्टाइल होता है ना, कौन सा होना चाहिए वो रख So सकता it's हूँ मैं। like almost like Canva, right? करेक्ट। तो देखो आपको काफी सारे यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल मिल जाते हैं। फॉन्ट का वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। फॉन्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कि सब सारा अपर केस में कर दो आप या सारा कैपिटल केस में कर दो। फॉन्ट का स्टाइल इटैलिक कर सकते हो आप, या डेकोरेशन अंडरलाइन वगैरह ये सब चीजें कर सकते हो आप इसके अंदर। ये तो बेकार हो गया, डिफॉल्ट कर दो। नेक्स्ट है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है, दो लाइंस के बीच में जो गैप होता है उसे लाइन हाइट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई डू दिस, बी आर टैग हम एचटीएमएल में यूज करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। जैसे एंटर दबाते हैं ना तो कोडिंग में बी आर यूज करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में कंटेंट आए। जैसे कि यहाँ पर लिखूंगा सेकंड, देखो तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन में आ गया ना। तो जैसे हम रियल लाइफ में एंटर दबाते हैं ना तो उसकी जगह यहाँ पर कोडिंग में हम बी आर लिखते हैं। अगर मैं बी आर नहीं लिखूंगा और मैं इसके नीचे लिख दूंगा तो देखो अभी तो क्या आगे स्पेस नहीं है इसलिए नीचे आ गया, अगर आगे स्पेस होता तो इसी के आगे आ जाता। तो कोडिंग में अगर हमें ये चीज करनी है तो हमें बी आर लगाना पड़ता है। वन बी आर इक्वल्स टू वन एंटर, वन बी आर इक्वल्स टू वन एंटर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। मैं लाइन हाइट आपको बता रहा था, तो टाइपोग्राफी के अंदर लाइन हाइट का मतलब ये है कि दो लाइंस के बीच का गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। लेटर स्पेसिंग दो, हर एक लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और वर्ड स्पेसिंग, हर एक वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। ये आप अपनी मर्जी से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ये समझ आई स्टाइलिंग आपको। हाँ, ये बाकी आपका डिजाइनिंग है, स्ट्रोक वगैरह लगाना है ना, बेसिकली वेट वेट की तरह काम करता है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपके यूज कब होते हैं, देखो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस वैसे किसी काम आते नहीं ब्लेंडिंग ऑप्शन, क्योंकि ब्लेंडिंग ऑप्शन बेसिकली कलर चेंज करता है फॉन्ट का, और कलर चेंज करने का ऑप्शन आपके पास ऊपर है ऑलरेडी, तो इसको यूज करने का मतलब है नहीं वैसे। अब इस पेज को मैं आपको दिखाता हूँ, होम पेज को अपडेट करेंगे हम यहाँ पर, होम पेज को रिफ्रेश करेंगे अपने। तो ये देखो यहाँ पे हमारा एक हेडलाइन आ गया, आ गया। तो ये ऐसे काम करता है, ये देखो अपडेट हो गया। अब यहाँ पे जो बाकी चीज जगहें बची है इनके अंदर भी मैं कुछ ना कुछ डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दी एक इमेज। अब मैं जब इमेज देखो मैंने कैसे डाली, फिर से देखो, मैंने पकड़ा और ड्रैग करके यहाँ पे ले आया। जब मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे ला रहा हूँ तो आप देख रहे होगे कि एक पर्पल कलर का लाइन बन रहा है। पर्पल कलर ही कहते हैं इसे या कोई और कहते हैं, तुम लोगों को ज्यादा पता होगा, लड़कियों को ज्यादा पता होता है। Lavender. लेवेंडर, चलो ठीक है। तो ये लेवेंडर कलर देखो यहाँ पर एक लाइन बन गई है। लाइन बन गई मतलब यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ इसको। अगर यहाँ पर लाइन नहीं बन रही, जैसे कि देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ लाइन नहीं बन रही मतलब यहाँ नहीं डाल सकता मैं। यहाँ बन रही है मतलब मैं डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ बट डाल इसके सकता हूँ, यहाँ अंदर डाल सकता इमेज हूँ। भी होनी चाहिए ना जब हम इसमें डालेंगे। हाँ मैं आपको इसमें बताऊंगा ऐड अभी करेंगे। कैसे होता है वो, ओके। ठीक है। तो जैसे कि इस पे हमने ड्रॉप कर दी इमेज, यहाँ पर इमेज का रेजोल्यूशन मेरे को हमेशा फुल रखना है। कैप्शन आप डाल सकते हो जो इसके नीचे लिखा हुआ आता है इमेज के, जरूरी नहीं है डालना। इमेज के ऊपर लिंक भी लगाया जा सकता है, जैसे कि इस इमेज पे मैं लिंक लगा देता हूँ magnuscorps.com पर। तो जब भी कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा तो मैग्नसकॉप्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कोई एक इमेज चूज कर लूंगा तो ये इमेज यहाँ पर लग जाएगी, देखो लगी। तो ऐसे आपको इमेज चूज करनी है इस पर क्लिक करके। अगर आपको इमेज कोई अपलोड करनी है तो आप अपलोड फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके इमेज को अपलोड कर सकते हो। लेट से ये धोयर का लोगो है, धोयर एक हमारा क्लाइंट है, इसका लोगो हमने ले लिया। तो ये देखो यहाँ पर लग गया, ठीक है। इस तरीके से हम इमेज लगाते हैं। इसी तरीके से हम बाकी कंटेनर्स को फिल आउट कर सकते हैं विद वीडियो। देखो यहाँ पे वीडियो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई वीडियो ले लेते हैं ऐड से यहाँ से,
क्या हो गया यूट्यूब। लेट्स से द वॉइस का हमने लिंक ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे लिंक में द वॉइस का लिंक डाल दिया, तो ये देखो वीडियो आ गई यहाँ पर, ये हमारी वेबसाइट में लग गई वीडियो। ऑटो प्ले सेट कर दोगे तो वेबसाइट का पेज ओपन होती है ऑटोमेटिकली वीडियो ओपन स्टार्ट हो जाएगी। जब मैं पीछे मुड़कर माइक को म्यूट पे सेट कर दोगे तो जब भी वीडियो ओपन होगी चालू होगी तो हमेशा म्यूट में ही चालू होगी। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अगर होम पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो यहाँ पर एक इमेज लग गई और ये वीडियो लग गई, लग गई। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये देखो और एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, गूगल मैप, आइकन, बटन लगा सकते हैं। जैसे बटन बटन ना देखो, जैसे मैं अलग अलग से उसके अंदर भी डाल सकता हूँ कंटेनर, इसे आप सेल कह सकते हो, मैं बटन इस सेल के अंदर भी डाल सकता हूँ। अदरवाइज जो मैंने ये कॉलम बना रखा था, इस कॉलम के अंदर भी मैं हेडिंग के नीचे बटन लगा सकता हूँ। जैसे कि ये एक कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर अगर मैं बटन को ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे लाइन दिखा रहा है कि या तो मैं इसके ऊपर डाल सकता हूँ या नीचे डाल सकता हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो सेम कॉलम के अंदर हेडिंग के नीचे मैं बटन लगा सकता हूँ। कारण क्लिक हेयर, अब मैं इसका कलर वगैरह अपने हिसाब से रीशेप कर सकता हूँ। मैं बटन पे क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा तो देखो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं, वाइट ब्लैक जो मर्जी वो कर सकता हूँ। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ बटन के, ठीक है। ये बैकग्राउंड का बटन का बैकग्राउंड कलर है, लेट से मैंने ये चूज कर लिया, ये हो गया। बैकग्राउंड कुछ ब्लू टाइप करना है तो मैंने ब्लू टाइप कर दिया, ठीक है, ये हो गया। बटन का रेडियस लगा सकते हैं, रेडियस का मतलब होता है ये जो एजेस है ना, ये कितने शार्प कर सकते हैं। जैसे कि मैं 50 कर दिया मैंने तो ये गोल हो गया पूरा, या ठीक है। सो दैट इज बॉर्डर रेडियस। ये हर एक चीज में लग जाता है। बॉर्डर रेडियस आप इमेज में भी लगा सकते हो। इमेज पर अगर हम क्लिक करेंगे और स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो देखो कितने सारे ऑप्शन है। इमेज के साइज का ऑप्शन, मैक्सिमम विड्थ का और मैक्सिमम हाइट का ऑप्शन तब यूज करते हैं जब हम मोबाइल के लिए वेबसाइट बना रहे होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि वेबसाइट की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जब आपका आपका वेब पेज ओपन हो। किसी किसी की स्क्रीन छोटी भी होती है ना, तो मैक्सिमम कितनी बड़ी होनी चाहिए इमेज। तो इस ऑप्शन को वैसे आप यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी बेसिक्स पे ध्यान दो, इन सब जो कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस है ना उस पर वो आपको एक्सपीरियंस से आ जाएंगे। अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑप्शन आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट हैगी, तो ये अगर बिग स्क्रीन पे खुलेगी तो उसके ऑब्वियसली जो आइकन है वो उस साइज के होंगे, राइट। बट हाँ, अगर ये स्मॉल स्क्रीन जैसे मोबाइल पे खुलेगी तो अपने आप ऑल्टर हो जाएंगे, फिर अपने करना आप वो पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिव हमें साइट को बनाना पड़ता है, वो मैं आपको ना नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर रेस्पॉन्सिव बनाना भी बता दूंगा। वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है। उसे रेस्पॉन्सिव कहते हैं कि मोबाइल में भी सही दिखनी चाहिए, टैबलेट में भी सही दिखनी चाहिए और डेस्कटॉप में भी सही दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो जो मैं बता रहा था बॉर्डर रेडियस इमेज का भी लगता है, देखो नीचे ऑप्शन होता है, इसमें कर दूंगा मैं 50, ये देखो लग गया, है ना। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा इधर तो ये देखो लग गया ना। हाँ। इसे कहते हैं अपन बॉर्डर रेडियस। ओके, सो बैक टू द बटन। मैंने बटन के ऊपर लिंक लगा, बटन में जो टेक्स्ट है मैं बटन के ऊपर लिंक भी लगा सकता हूँ। ये देखो लिंक का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ से मैं लिंक लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैग्नस कॉर्प्स डॉट कॉम का लिंक लगा दिया, तो अब कोई भी बंदा बटन पे क्लिक करेगा तो मैग्नस कॉर्प्स की वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप बटन पे लिंक लगा सकते हो। ये देखो ये तो मैं आपको ना स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, अब इस इन चीज़ों को अलाइन कैसे करना है वो आपको करना है जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि मैग्नस कॉर्प्स की वेबसाइट जो आप देख रहे हो, ये इन सब चीज़ों को अलाइन करके तो बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। या इन सब चीज़ों को अलाइन मैंने इस तरीके से करा है कि वेबसाइट ऐसी बने। क्या है ये, हेडिंग है, ये इसके नीचे एक सब हेडिंग है, उसके नीचे एक बटन है, उसके नीचे 3 कॉलम है, तीनों कॉलम में एक एक इमेज है, एक इमेज के नीचे एक एनिमेशन है,
उसके नीचे एक और सेक्शन है जिसमें 4 कॉलम है, चारों कॉलम में एक एक हेडिंग है, एक एक हेडिंग के नीचे एक एक इन पैराग्राफ है। सब के लिए बस बार बार आपको कॉलम्स ऐड करने पड़ते होंगे अकॉर्डिंग कॉलम टू ऐड आप करना जैसे है और लिखना चाह रहे कंटेंट ऐड करना है, बिल्कुल। हो। ओके। देखो डिकोड डिकोड करो ना वेबसाइट को आप, यहाँ पे क्या है, 2 कॉलम है, एक कॉलम में हेडिंग है, एक में पैराग्राफ है। पैराग्राफ का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, देखो बैक करेंगे अगर, ये दो टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट एडिटर, दैट इज पैराग्राफ। क्या आ गया इधर, मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आ गया इधर। तो हेडिंग है, पैराग्राफ है, उसके बाद 3 कॉलम में, तीनों कॉलम की मैंने हाइट हाइट ऐसे अरेंज करी है कि उस स्टेयर केस में लग रहे हैं। हर कॉलम के अंदर एक आइकन है, आइकन के नीचे हेडिंग है, हेडिंग के नीचे टेक्स्ट है। आइकन हेडिंग टेक्स्ट, आइकन हेडिंग टेक्स्ट। जैसा अभी मैंने आपको कॉलम में बताया कि एक कॉलम के अंदर ही मैं हेडिंग लगा सकता हूँ, टेक्स्ट लगा सकता हूँ और बटन लगा सकता हूँ, है ना। इसी तरीके से मैं हेडिंग के ऊपर आइकन भी लगा सकता हूँ। ये देखो, ये मैं ले लिया आइकन, ये मैंने हेडिंग के ऊपर लगा दिया और आइकन यहाँ से मैंने चूज कर लिया, कुछ भी एक आइकन लग गया। तो ये चीज कुछ इस तरीके की होगी ना, आइकन हेडिंग टेक्स्ट, आइकन हेडिंग टेक्स्ट, हो गया ना। अब इस चीज की जी। मुझे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो कुछ इस तरीके से दिखे। ये सब चीजें आपको कैसे आएगी, जब आप हर एक ऑप्शन को ट्राई करते चलोगे तो आपको सब खुद समझ में जाएगा। हाँ। ठीक है। उसके बाद नीचे हमने एक ब्राउजर लगा रखा है। ये स्लाइडर आपको वर्डप्रेस के अंदर मिल जाता है, इमेज ब्राउजर कहते हैं इसको। आप सर्च भी कर सकते हो विजिट को, जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज, तो ये देखो इमेज ब्राउजर, इमेज ब्राउजर आप लगा सकते हो। इमेज ब्राउजर मैंने यहाँ पे डाल दिया और इमेज ब्राउजर में मैंने लेट से 1 2 3 4 5 इमेजेस चूज कर, 4 इमेजेस चूज कर ली और इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 5 इमेज लग गई है, मैंने इनका साइज कर दिया फुल। ये फुल आ गया। फुल की जगह आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको इमेजेस का साइज रखना है। अगर आप स्लाइडर बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारी इमेजेस का साइज सेम रखो। जैसे ये लोगो बड़ा है, ये इमेज छोटी है, ये इमेज और छोटी है, तो इसलिए ये अनइवन आ रहा है। यहाँ पे क्या है, हर एक इमेज का साइज हमने सेम करा हुआ है, हाँ। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे आप इमेज का सबसे पहले इमेज डालने से पहले आप इमेज एक साइज ही रखोगे, ठीक है। कितनी स्लाइड शो करनी है आपको एक स्लाइड में, जैसे कि मुझे सिर्फ एक ही शो करनी है, देखो एक ही आ रही है, मुझे यहाँ पर 4 शो करनी है तो 4 इमेजेस यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। जैसे वो नीचे लिखा जाता है 1 2 3 4 मोर, तो वो अलग अलग करेक्ट, स्लाइड्स आती हैं लाइक करेक्ट। दैट। हाँ जी। तो यहाँ देखो नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड टू स्क्रॉल, कि मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रॉल हो तो एक बारी में एक ही इमेज शो हो, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो एक बारी में एक ही इमेज शो होगी, जब स्क्रॉल होएगा तो एक इमेज नहीं आएगी। और मैं जितनी ज्यादा इमेज कर दूंगा तो उतनी ज्यादा इमेज एक बारी में आएगी जब स्क्रॉल होएगा तो, ठीक है। इसमें एडिशनल ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर लेजी लोड आता है, ऑटो प्ले आता है। जब ऑटो प्ले लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली मूव हो रही है, मैं ऑटो प्ले की टाइम की कम भी कर सकता हूँ। तो स्पीड में, ऑटो प्ले की मैंने स्पीड और कम कर दी, मतलब टाइमिंग कम कर दी, जो मतलब ड्यूरेशन है ऑटो ऑटो प्ले होने का वो, और मैंने और कम कर दिया ड्यूरेशन, तो अब जल्दी जल्दी ऑटो प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका स्लाइडर इसी तरीके का। बस इसमें ऑटो प्ले नहीं लगा हुआ है, इसमें ऑटो प्ले लगा हुआ है, समझ गए। इसको और डिकोड करते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे क्या है, एक और सेक्शन है जिसके अंदर 2 कॉलम है, एक कॉलम के अंदर 2 इमेज है, एक कॉलम के अंदर हेडिंग टेक्स्ट बटन, ये बटन है एक्चुअली, ओके। ठीक है। उसके बाद फिर एक और सेक्शन है, सेक्शन के अंदर क्या, हेडिंग टेक्स्ट, उसके नीचे 2 कॉलम है। ये आपका इस कॉलम की साइज बड़ा है, इसका छोटा है। उसके बाद नीचे एक और कॉलम है, इससे इसका साइज दोनों के बराबर है। फिर एक और सेक्शन है जिसमें 2 कॉलम है। तो ये सारी चीजें कॉलम, सेक्शन कॉलम एलिमेंट, सेक्शन कॉलम एलिमेंट, इन्हें कहते हैं एलिमेंट। ये एलिमेंट है, ये सब इमेजेस, ये है पूरा एक सेक्शन, इसके अंदर है 2 कॉलम, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही बेस्ड है एक दूसरे पे, समझ गए। अभी क्या है, थोड़ा सा खोपड़ी के ऊपर से जा भी रहा होगा आपके, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं, इट्स मोर इतना लाइक कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। कैनवा। हाँ, तो जब धीरे-धीरे करते जाएँगे, अपने आप सारे आइकन खोलते जाएँगे, तो वो अपने आप ही आ जाएँगे बिल्कुल। समझ कैनवा में में भी कि तो पहली क्या बारी में करना है। आपने एक सिंपल सा डिजाइन बनाया होगा ना, नॉर्मल सा, हाँ, हाँ, है ना। फिर धीरे उसके धीरे बाद आप सीख फीचर्स जाओगे पता चलेगा। हुँ, कैसे, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आपको टूल यूज करना आता है, आपको ये भी आना चाहिए कि उस टूल को बेटर कैसे यूज करना है, उस टूल से कुछ फ्रूटफुल कैसे बनाना है। हुँ, तो देखो ग्राफिक डिजाइनर सब बन सकते हैं फोटोशॉप सीख के, बट जो बंदा क्रिएटिव होगा उसी का तो इमेज बिकेगा, है ना। यस। तो इसके लिए क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक क्रिएटिविटी, क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो।
जैसे आपने बोला कि हम क्या था वो शॉपिफाई पे हम इसको कर सकते हैं, तो यहाँ का लेआउट जैसे है वहां पे भी एग्जैक्ट वैसे ही टाइप का होगा, नहीं, बस हमें। डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट होएगा, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है। ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम सेम रहता है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती है। बट वर्डप्रेस अगर आपको आ जाएगा तो शॉपिफाई भी कर लोगे आप। ओके। वर्डप्रेस का बेस है एक तरीके से, शॉपिफाई भी कुछ इस ऐसा ही पे है। हम स्मॉल बिजनेस रिलेटेड पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उस पे हम हैवी पेजेस क्रिएट कर सकते हाँ, हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे, ये हो गए एलिमेंट्स। इसी तरीके से आप नीचे नीचे ऐड करते चलोगे तो आप और चीज़ों को ऐड करते सकते हो उसके अंदर। एक मिनट, अपडेट नहीं करा मैंने इसको अपडेट कर देंगे तो ये होम पेज पे आपको और चीज़ें देखने को मिल जाएगी, वीडियो, बटन, ब्राउजर वगैरह। ब्राउजर चल रहा है ना, हाँ, तो आपकी ब्राउजर हो गया आपकी, ये सब एलिमेंट्स हो गए जो आपको यूज़ करने हैं अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये सब ऑप्शंस आपने एलिमेंट्स के यूज़ करने हैं और पेज डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, ओके। हाँ, तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आज रात को आपको ना दोनों को सब डोमेन्स असाइन कर दूंगा, चैट पे भेज दूंगा आप दोनों को मैं सब डोमेन। अब एक ओके। लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ जिससे आपकी मेहनत 90%, 95% खत्म हो जाएगी इसमें डिज़ाइनिंग करने की। बैक कर लेते हैं, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब हम टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। अभी तो हम क्या एक एक एलिमेंट उठा उठा के लगा रहे हैं ताकि हम वेबसाइट को अच्छा बना सकें। अब हम क्या करेंगे, हम टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे ताकि वो वेबसाइट पूरी खुद बना दे और हम उसमें सिर्फ कंटेंट को चेंज कर दें, है ना। ओके। जैसे हमने एक वेबसाइट पूरी इंपोर्ट कर दी और उसके बाद उसमें से टेक्स्ट एडिट कर दिया। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक प्लगइन लगेगा विच इज स्टार्टर टेम्पलेट्स। इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर, इसे एक्टिवेट कर लो। ये हो गया एक्टिवेट। इंस्टॉल प्लगइन में वापस आते हैं। बिल्ड विद टेम्पलेट का ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिकली। इसे डिसमिस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कितने सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं जो आप अपनी जिस जो इंपोर्ट करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो पूरी, विद सम क्लिक्स, जस्ट सम क्लिक्स। ठीक है, कोई एक डिज़ाइन इंपोर्ट करते हैं, चलो ये वाला करें। ओके। इसके अंदर क्या है, मेन्यू बना है, बटन बना है, हेडिंग है, आइकन्स हैं, टेक्स्ट है, बटन है, एक मैडम की इमेज है और उसके नीचे फिर और कंटेंट है। ये एज इट इज सेम हमारी वेबसाइट बन जाएगी विद ऑल द पेजेस। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में आ रहा है साइट लोगो, कि आपको एक साइट लोगो देना पड़ेगा जो यहाँ पर लगेगा। आपके पास नहीं है तो अभी आप इसे छोड़ सकते हो, बाद में ऐड कर सकते हो। आपको फॉन्ट का स्टाइल कौन सा रखना है अपनी वेबसाइट के लिए, यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो। और कलर पैलेट कैसा रखना है, देखो यहाँ पर कलर पैलेट आ रहा है, कलर चेंज हो रहे हैं ना, तो जैसा पसंद है वैसा कलर पैलेट रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ उसमें जैसे अभी जो आप ये टेम्पलेट खोल रहे थे और टेम्पलेट्स में किसी में माउंटेन्स थे, पिक्चर्स थी, हाँ, तो वो कैसे ऐड हो गया? सेम इसी तरीके से वो माउंटेन्स वगैरह ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर कंटेनर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन को छोड़ देंगे, स्किप फॉर नेक्स्ट स्टेप, इसको भी सब छोड़ देंगे। बस मेक श्योर यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक रखो ओके। और बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर दो। अभी आपकी वेबसाइट बना रहा है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपसे देखना है। वर्डप्रेस के लिए मुझे कुछ डाउनलोड तो नहीं करना, सीधा गूगल पे करके करना है ना ये काम? हाँ जी, आपको अपनी वेबसाइट, मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, उसमें अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना है और बस काम ओके। करना शुरू करना है। ओके।
क्या करूँ? क्या आपकी वेबसाइट बन गई? इसको हम रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को। ठीक है, अभी वेबसाइट बन गई। सारे पेजेस हैं इसमें। अबाउट का, पोर्टफोलियो का, ये देखो अबाउट सेक्शन आ गया, पोर्टफोलियो आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया और होम पेज आ गया। ये होम पेज को हाइपर लिंक करना पड़ेगा, भी हाइपर लिंक नहीं हो रहा है। ये बन गया पूरा वेबसाइट। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको। क्या करना है, अब बस इसको एडिट करना है। इस पे एडिट पेज पे क्लिक करोगे आप। ये देखो इसने इसी में सारा बना दिया। ये एलिमेंटर के थ्रू नहीं बनाया देखो। ये इसने वर्डप्रेस के अंदर बनाया, मतलब जो क्लासिक एडिटर कहते हैं इसको। इसने क्लासिक एडिटर के अंदर पूरी डिजाइनिंग कर दी है, इसने एलिमेंटर की डिजाइनिंग नहीं बनाई है। आप इसमें चूज कर सकते हो, आपको एलिमेंटर के लिए वेबसाइट बनानी है तो एलिमेंटर के लिए बना देगा ये, कि मतलब आप एडिटिंग एलिमेंटर के थ्रू कर पाओगे। इसमें क्या है कि आपको एडिटिंग के ऑप्शंस कम मिलेंगे और रिस्पॉन्सिव बनाने में भी प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप वर्ड एलिमेंटर का यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। तो एलिमेंटर का करने के लिए क्या करना है, सेम वापस जाना है आपको अपने स्टार्टर टेम्पलेट में। आ गया, प्लगइन्स इंस्टॉल, प्लगइन्स में जाओगे आप, स्टार्टर टेम्पलेट, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे। बिल्ड विद टेम्पलेट्स, और ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है ब्लॉक एडिटर, इसकी जगह आप कर दोगे एलिमेंटर। तो ये अब जो वेबसाइट डेवलप करेगा वो एलिमेंटर के थ्रू करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको फिर से एक साइट इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, जैसे होप नाम से वेबसाइट है, इसे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ वापस आपको। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप दिस स्टेप, ये सारे ऑप्शंस को ऑन रखेंगे और सबमिट एंड बिल्ड कर देंगे। व्यू माई वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमारी नई वेबसाइट बन गई। लोग इसके अंदर आप अपने हिसाब से आप इमेजेस डालो, हेडिंग डालो, बटन में कलर डालो या बटन में टेक्स्ट चेंज करो। ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ये सब आपने इसने आपको सब सेक्शन वगैरह बना के दे दिया। क्या करना है आपको, यहाँ पे होम पेज पे आओगे तो आपको ये देखो ऑटोमेटिकली ऊपर ऑप्शन बन रहा है एडिट विद एलिमेंटर। ये ऑप्शन कब मिलेगा, जब आपने अपना बैकएंड में लॉगिन कर रखा है, अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर रखा है आपने, तो ये किसी भी पेज पे जाओगे तो एडिट करने का ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, अभी क्या है कि हमने मल्टीपल टेम्पलेट इंपोर्ट कर दिया, थोड़ा सा क्लस्टर बन गया है इसका। ठीक है, यूजुअली क्या करना है कि अगर आपको दूसरा टेम्पलेट डालना है तो प्रीवियस टेम्पलेट का डेटा आप डिलीट कर दो, उसके पेजेस डिलीट कर दो, उसका मेन्यू डिलीट कर दो। सब यहीं से डिलीट हो जाता है। पेजेस में जाओगे, जो पेज डिलीट करना है उस पेज को सेलेक्ट करेगा और वो उसको ट्रैश कर दोगे। सेम मेन्यू में जाओगे, मेन्यू के अंदर जाओगे, मेन्यू को डिलीट कर सकते हो। इसके अपेरेंस में गए, अपेरेंस मेन्यू में गए, मेन्यू में जाके लेट से इस मेन्यू को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट मेन्यू पे क्लिक करके डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेन्यू है इसे हटा देंगे। अबाउट अस का पेज, देखो दो पेजेस आ रहे हैं, इसमें से एक हटा दो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। इस पेज को एडिट करना है, एडिट एलिमेंटर पर क्लिक करोगे तो ये आपका एडिटर ओपन हो जाएगा। देखो इस एडिटर के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अपना ये टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन है, देखो यहाँ से अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, बटन एडिट कर सकते हो, बटन में लिंक लगा लो, बटन का टेक्स्ट चेंज कर लो। ठीक है, इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे ना, इसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अगर सेक्शन को एडिट करना है तो, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज सेक्शन के अंदर लगी हुई है।
तो इस पे आप क्लिक करोगे और स्टाइल पे क्लिक करोगे तो देखो ये रही आपकी बैकग्राउंड इमेज, इससे आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। लेट्स से ये वाला लगा तो इसे चूज कर लो तो ये लगी, ठीक है। हाँ, और ये बाकी इमेजेस का ऑप्शन है, ये आपको खुद टेस्ट करने के लिए क्या काम करते हैं। जैसे कि पोजीशन का जो काम है वो है कि आपकी इमेजेस की पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट सेंटर होनी चाहिए, राइट सेंटर होनी चाहिए, उसके लिए समझ रहे हो? हाँ, अटैचमेंट फिक्स या स्क्रॉल, फिक्स रखोगे तो आप पेज स्क्रॉल करोगे तो इमेज वैसी ही रहेगी, स्क्रॉल रखोगे तो इमेज भी स्क्रॉल होगी, समझ रहे हो? ये जो चीज़ें हैं, yes, साइज वगैरह कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब आपका एडिट हो जाएगा यहीं से कि देखो ये इमेज, ये भी इमेज, हेडलाइन टेक्स्ट, तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हो। तो इसे हम अपडेट कर देंगे तो ये हमारा होम पेज पे इधर आ जाएगा। अच्छा, आपको चेक करना है ऑटोमेटिकली तो यहाँ पर आप ये आई ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा। ये देखो हो गया ना ओपन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आपको क्या करना है, पहले आप एलिमेंट्री इंस्टॉल करना। आज जब मैं आपको एक्सेस दूंगा, मैं आपको सब डोमेन बना के दूंगा दोनों को, अर्शी आपको तो यही वाला दे दूंगा, ठीक है। और एक कोमल आपको दूंगा मैं। तो आप दोनों क्या करना, ओके प्रैक्टिस करो इस पे। पहले आप एलिमेंट्री इंस्टॉल करके खुद एलिमेंट सारे टेस्ट कर लेना, उसके बाद टेम्पलेट इंपोर्ट करके अपने हिसाब से वेबसाइट को क्रिएट करना, ठीक है। ओके ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी 2 घंटे में। इस पे यूट्यूब पे। हाँ, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर ही, ठीक है। बाकी कुछ पूछना हो तो कॉल कर लेते हैं। ओके, बाय बाय। या बाय अब डराना मत, फोन स्विच हाँ, ऑफ कर। नहीं नहीं